एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं संस्कृत कक्षा 7 में जो आपका पंचदश पाठ है लालन गीतम। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आपको अनुवाद करवा दिया और इस वीडियो में उसी पाठ के अभ्यास कार्यों को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि अभ्यास कार्यों में क्या करवाते हैं, हम आपके पाठ में दिए हुए प्रश्न उत्तर। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है गीतम सस्वरम गायत, गीत को स्वर के साथ में गाइए। जिस लय के साथ में आपको अच्छा लगे वैसे इस गीत को गाइए। अच्छा, गाने से क्या हम जब किसी भी गीत को कविता को दोहराते हैं तो उसका एक तो अर्थ स्पष्ट होने लगता है और उच्चारण भी हमारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में, जिसे लिखा है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। तो एक पद आप कैसे लिखेंगे हमने आपको सिखाया है, क्योंकि अब हम तो अंतिम पाठ पर आ चुके हैं और हर एक प्रश्न को लिखने का हमने तरीका वही बताया है कि पद का अर्थ होता है विभक्ति वाला शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति लगी हुई हो। और विभक्ति हम कहाँ से लगाते हैं, हम अपने प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं प्रश्नवाचक शब्द को देखकर। तो हमारे प्रश्नवाचक शब्द कौन सा दिया हुआ है, इसमें का। प्रश्न लिखा है का विहसति, यानी कौन हंसती है। का विहसति यानी कौन हंसती है। अब का शब्द को देखेंगे कि इसकी तीन चीजें पहचानी जाती हैं प्रश्नवाचक शब्द की, लिंग विभक्ति वचन। तो का शब्द का लिंग जो है वो है स्त्रीलिंग। हमें कहाँ से पता चला है, क्योंकि हमें किम के शब्द रूप याद है, इसलिए हमें पता है कि जो का शब्द बनता है का, की, काह, प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार के ये रूप हमारे आते हैं। कहाँ से, प्रथमा विभक्ति से आते हैं। अब जबकि हमने याद किए हैं तो हमें पता है, तो यही चीज आपको करनी है। किम के शब्द रूपों को हम एक पहले पाठ से लेके हम अंतिम पाठ पर आ गए हैं और यही हम डेली आपको बताते जाते हैं, क्योंकि भाई पद में आप उत्तर लिखेंगे, 15 पाठ की रटना ना पड़े, आपको उत्तर स्वयं से बनाना आ जाए, इसलिए हम किम के शब्द रूपों को आपको बोलते हैं कि याद कर लीजिए। अब का अगर आपने किम के याद किए होंगे तो का को देख के आप पहचान जाएंगे कि ये स्त्रीलिंगवाची किम का स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप है, जिसमें कि प्रथमा विभक्ति और एक वचन लगा हुआ है। अर्थात हमें जो उत्तर आएगा वो स्त्रीलिंगवाची आएगा और उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन हमें लगाना होगा। तो कह रहे हैं का विहसति, कौन हंसती है, तो आप कहेंगे पृथ्वी हंसती है। पृथ्वी को हमने क्या कहा गया है, इस पाठ में धरणी कहा गया है। धरणी शब्द कैसा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो नदी, जैसे नदी हुई हमारी ई कारांत और बालिका, ये दोनों शब्द हमने क्यों लिखे हैं, जरा एक चीज आपको बतानी है, वैसे हम कई बार बता चुके हैं कि ये जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कौन से, ईकारांत यानी बड़ी ई की मात्रा से अंत होने वाले, आकारांत यानी बड़े आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द रूप। तो इन शब्द रूपों को जब आप प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखते हैं तो इनका रूप जस का तस रहता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नदी, नदी लिखी जाती है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, बालिका, बालिका लिखी जाती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ जो धरणी शब्द है वो भी कैसा है, ईकारांत है। तो अगर सिर्फ एक पद में लिखना है तो हम लिख देंगे धरणी, क्योंकि उसमें हमें स्त्रीलिंगवाची तो शब्द मिल ही गया है धरणी, और उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो धरणी जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब एक पद में तो ये उत्तर हो गया और उसी को वाक्य में बनाना हो तो क्या करेंगे, का के स्थान पे धरणी लिख के विहसति साथ में लिख देंगे, धरणी विहसति, उत्तर बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं किम विकसति। अब किम शब्द कैसा आ गया, नपुंसक लिंगवाची, नपुंसक लिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन, किम के कानी। कौन विकसित होता है, तो आप कहेंगे कमल विकसित होता है। तो कमल जो शब्द आएगा वो नपुंसक लिंगवाची आएगा। कौन विकसित होते हैं, कमल विकसित होते हैं। उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाएंगे तो कमल शब्द फलक की तरह बन जाएगा, फलम की तरह कमलम। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा दिया गया। तो उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, कमलम। और उसी को वाक्य में लिखना है तो किम का बस हटा के ये कमलम लिखा और विकसति जैसा का तैसा लिख दिया, कमलम विकसति। ठीक है, आगे लिखा है व्याघ्र कुत्र गर्जति। व्याघ्र कहाँ गरजता है, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ, क्या हुआ, कहाँ।
जो शब्द है वो क्या किसी ना किसी स्थान को बताएगा। कहाँ जो कह रहे हैं ना, कहाँ गरजता है, तो आप कहोगे घने जंगल में गरजता है, पहाड़ पर गरजता है, या जहां पर भी गरजता है कोई ना कोई स्थान जरूर आएगा। और स्थान बताने के लिए ध्यान करना, कुत्र के स्थान पे जब भी आप कोई उत्तर लिख रहे हो, एक बात याद रख लेना, कुत्र के स्थान पे उत्तर लिखते समय हमें उस उत्तर में सप्तमी विभक्ति लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि कहाँ जो शब्द है वो उत्तर में किसी ना किसी स्थान को बताएगा, और स्थान क्या हो जाता है? आधार बनता है किसी क्रिया का, और आधार क्या होता है? अधिकरण होता है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। ये इसका लॉजिक हो गया, किसके बाद क्या आना है, इसलिए कहां से ये कुत्र के स्थान पे सप्तमी आई वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्याघ्र कहाँ गरजता है? आप कहेंगे व्याघ्र घने जंगल में गरजता है। और अब एक पद लिखना है, घने जंगल पूरा नहीं लिखना है, केवल तो जंगल बता दो कि जंगल में लिखता है। तो जंगल का के लिए शब्द यहाँ कौन सा आया है? विपिन आया है। अब विपिन शब्द आया है तो उसमें हम कौन सी लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तो विपिन बन जाएगा विपिने। व्याघ्र विपिने गर्जति, अकेला विपिने लिख दो तब भी सही है एक पद में, और उसी को अगर आपको वाक्य में लिखना है तो पुत्र के स्थान पे आप लिख देंगे व्याघ्र विपिने गर्जति, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, सरल है बनाना, कोई कठिन बात नहीं होती है। अब फिर से लिखा है हरिण हरिण किम खादति, जो हिरण है वो क्या खाती है। किम का अर्थ क्या होता है? किम हमारा आता है वही नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में। कहाँ आता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में आता है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी नपुंसक लिंगवाची आएगा, जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन हम लगा देंगे। तो क्या आएगा? हिरण क्या खाती है? नई घास को खाती है। नई को कहा जाता है नव, और घास को कहा तो घास कहते ही हैं, और उसको नव प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाएंगे तो घास बन जाएगा घासम, नई घास को। ठीक है, हरिणः नव घासम खादति, नई घास को खाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर प्रथमा के साथ साथ द्वितीय विभक्ति भी आ सकती है। बोले क्यों? तो कह रहे कि द्वितीय विभक्ति में भी क्या अंतर होता है? बोले अंतर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अर्थ का अंतर जरूर हो जाता है। एक तो यहाँ पर नपुंसक लिंगवाची की एक बात बताएं आपको कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो शब्द रूप होते हैं वो बिल्कुल समान बनते हैं, चाहे किम के कर लो चाहे फल के कर लो। देख लो, नपुंसक लिंगवाची प्रथमा द्वितीय विभक्ति समान होती है। फल के देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति में भी बनता है फलम फले फलानी, और द्वितीय में भी फलम फले फलानी। ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द पे किम पे जाओ तो किम के कानी प्रथमा विभक्ति, और द्वितीय में भी किम के कानी, दोनों समान बिल्कुल एक जैसे। तो अब यहाँ पर जो किम शब्द है वो प्रथमा का ना कि द्वितीय का आया है। अब आप कहोगे क्यों आपने मैम ऐसा क्यों कहा कि द्वितीय का आया है? क्योंकि यहाँ पे हिरण हो रहा है कर्ता, कर्ता होता अगर कर्ता के लिए प्रश्न पूछा जाता तब हम उसका अर्थ प्रथमा विभक्ति से लगाते, लेकिन कह रहे हैं हिरण खाता है, किसको खाता है? घास को खाता है। तो घास उसका कर्म बन रहा है, इसीलिए वहां पे भले ही किम किम ही दिख रहा है, लेकिन उसमें हम बताएंगे आपको कि इसमें द्वितीय विभक्ति ही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हिरण क्या खाता है या किसको खाता है। को का भाव निकल रहा है, इसीलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो किसको खाता है? घास को खाता है, तो इसमें भी हमने द्वितीय विभक्ति लगाई। हालांकि घासम शब्द प्रथमा में भी बनता है, द्वितीय में भी बनता है, लेकिन हमें अर्थ पता होना चाहिए कि कर्मणि द्वितीय, ये कर्म का हमारा किम लिखा हुआ था, द्वितीय विभक्ति वाला किम था, तो उत्तर भी हमारा द्वितीय विभक्ति वाला घासम शब्द बन गया। ठीक है, ये अर्थ भी हमें सही पता होना चाहिए। अब कहते हैं मंदम यानी धीरे धीरे, कह गच्छति यानी कौन जाता है। धीरे धीरे विशेषता हो गई, ये करता नहीं है, गच्छति जाता है। कौन अब पूछा गया है तो यहाँ पे जरूर कर्ता आएगा और कर्तरी प्रथमा लगाएंगे। अब कह शब्द कह रहा है कि वो पुल्लिंगवाची है और उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, अर्थात हमारा जो उत्तर बनने वाला है वो कैसा आएगा? पुल्लिंगवाची शब्द आएगा। तो कह रहे हैं ठीक है, धीरे धीरे कौन जाता है? आप कहोगे ऊंट जाता है। ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्र कहते हैं, और उष्ट्र में जब प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो बन जाएगा उष्ट्रः। तो कहेंगे मंदम उष्ट्रः गच्छति, और ये लीजिए आपका उत्तर बन गया। एक पद में लिखना है तो सीधा उष्ट्रः लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। वाक्य में बनाना है तो उधर ही से अपने प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे उत्तरवाची शब्द लिख के उत्तर बना देंगे।
ये आपके एक बंदिन उत्तर हो गए। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न निर्माण का तरीका हमने 1 से लेके 14 पाठ तक तो समझाया ही है। इसमें भी बस वही बार बार बात कहेंगे कि जो आपका रेखांकित शब्द होगा जिसको हटा करके आपको प्रश्न बनाना है, उस रेखांकित पद की आप 3 चीजें पहचान लीजिए। लिंग, विभक्ति, वचन। क्या पहचानेंगे आप? लिंग पहचानेंगे, विभक्ति पहचानेंगे और वचन पहचानेंगे। बस जैसे हम प्रश्नवाची शब्द की लिंग विभक्ति पहचान के उत्तर उसी लिंग विभक्ति वचन का बना देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो उत्तरवाची शब्द है उसका प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 चीजें पहचान कर हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ से उठा लेंगे? किम से उठाकर लिख देंगे, क्योंकि किम के 3 लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के। हालांकि जो हमारे तीनों लिंगों की जो वचन जो रूप हैं, शब्द रूप, वो बालक, बालिका और फल जैसे ही बनते हैं। बहुत समानता होती है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। याद करने में आसानी है, इसलिए कर लीजिए। प्रश्न निर्माण करना है, सीखना है तो करना क्या है? रेखांकित पद लिखा है नौका। नौका का हमने 3 चीजें पहचाननी है, लिंग, विभक्ति, वचन। तो नौका कैसी है? स्त्रीलिंग है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो हमें जो किम का शब्द रूप उठाना है, कौन सा उठाना है? स्त्रीलिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप उठाएंगे और का इसके स्थान पे लिख देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा। सेम यहीं पे समानता चल रही है। पुष्पेशु, पुष्प कैसा है हमारा? पुष्प हमारा नपुंसक लिंग वचन है। कैसा है पुष्प शब्द? पुष्प है हमारा नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग है। लिंग पहचानिए, विभक्ति पहचानिए। बोले एशु, शु, सु और शु कहाँ आता है? सप्तमी के बहुवचन में आता है। हर एक शब्द रूप को उठा के देख लीजिएगा, सप्तमी के एक बहुवचन में आता है। तो हमें करना क्या है? किम के भी कौन से? नपुंसक लिंग वाले शब्द रूपों में जाएंगे और सप्तमी विभक्ति बहुवचन का तेश, केशु उठा के उसके स्थान पर रख देंगे। तत् शब्द का तेशु बनता है और किम शब्द का केशु बनता है। ठीक है, तो पुष्पेशु के स्थान पे हमने केशु लिख दिया। ये मत समझना कि ये पुष्पेशु लिखा था इसलिए हमने केशु लिख दिया, नहीं, विभक्ति में ये आ रहा है इसलिए हमने लिखा है। नहीं, कई बच्चे क्या याद कर लेते हैं? नौका तो उसके स्थान पे का, के पुष्पेशु तो केशु। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो समानता आ रही है वो क्यों आ रही है? विभक्तियों की वजह से आ रही है। यहाँ लिखा है उष्ट्रह। उष्ट्रह शब्द में देखिए कौन सी विभक्ति है? देखेंगे हम, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है, पुरलिंग का रूप है। उष्ट्र यानी ऊंट, तो ये पुरलिंगवाची शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है। तो किम के भी पुरलिंग वाले रूप में जाके प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह उठा के उसके स्थान पर रख देंगे और ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात है कि धावन, समय। अच्छा, समय शब्द की बात बताएं कि समय के स्थान पे कुछ हमारे पास कुछ कहें हम स्पेशल कैटेगरी होती है प्रश्नवाचक शब्दों की। वो कौन सी होती है? कि समय की का ज्ञान कोई शब्द करवा रहा हो और उस समयवाची शब्द के स्थान पे हमें कुछ लिखना हो, जैसे प्रातः, सायं, रात्रि, 10 बजे, 9 बजे, 9 वादने, 8 वादने, समय की बात हो रही हो और उसके स्थान पे आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना हो तो आप लगाएंगे कदा, यानी कब। कदा का अर्थ होता है कब, जिसको इंग्लिश में हम व्हेन कहते हैं, यानी व्हेन, यानी कब। कब ऐसा हुआ था? तो आप कहेंगे सुबह ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा, 1 साल पहले हुआ था। समय बताया जा रहा है ना, समय बताया जा रहा है, तो उसके स्थान पे अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द बनाना है तो कदा लिखना पड़ेगा। संख्यावाची कोई शब्द है, ये हो गया समय के लिए। समय के लिए प्रश्नवाचक शब्द कदा आता है। संख्या के लिए, संख्या यानी आ जाए 1, 2, 3, 4 या कहें थोड़ा बहुत, तो उसके स्थान पे आता है हमारा कति। कति का अर्थ होता है कितने या कितना। ठीक है, कितना, कितनी, कितने, संख्या आएगा उत्तर उसका, तब हमें कति शब्द लगाना होगा। ऐसे ही एक हमारा शब्द आता है, ये समय हो गया, संख्या हो गया, और एक आता है हमारा विशेषण के लिए। विशेषण यानी कोई विशेषता वाला शब्द होगा, विशेषण वाली। जैसे यहाँ लिखा है ना उदिते सूर्य, यानी सूर्य के उदय होने पर। तो कैसा सूर्य? उदिते सूर्य, उदित होते हुए सूर्य पर या सूर्य के उदय होने पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा?
उदित शब्द अगर विशेषण बन रहा है, यानी गहने विपिने हमने कहा था, तो गहन शब्द में भी हमने क्या कहा कि गहन उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषणवाची शब्द कोई होगा उसके स्थान पे अगर आपको लिखना होगा तब आप उसको कीदृश से दर्शाएंगे। और कीदृश शब्द कैसा होता है, जैसे गहन शब्द में हमारे पास सप्तमी विभक्ति लगी है तो कीदृश शब्द में भी सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कदा, हो गया कति, हो गया, और ऐसे ही हमारे और भी, और कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां। कुत्र भी हमारा कैसा होता है, कहां को दर्शाने वाला होता है। ये भी एक अव्यय, हम स्थान के कि कोई भी स्थान दिया हुआ हो और उसके स्थान पे हमें क्या लिखना हो, प्रश्नवाचक शब्द लगाना हो, तब कुत्र लगा देंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है उदिते सूर्य धरणी विहसती, यानी सूर्य के उदय होने पर धरणी यानी पृथ्वी हंसने लगती है। तो हमें सूर्य शब्द का पहचानना है, बाकी सब चीजें लिखी रहे हमें कोई मतलब नहीं। सूर्य हमारा पुल्लिंग है जिसमें कि सप्तमी विभक्ति लगी है और एक वचन का उसमें रूप है, तो हम क्या करेंगे, किम के पुल्लिंग वाले रूप में जाएंगे। अब आप कहेंगे अब आप और चीजों को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, क्यों, संज्ञा शब्दों के लिए जब आप प्रश्न ढूंढते हैं, प्रश्नवाचक शब्द ढूंढते हैं, तब आपको किम का सहारा लेना पड़ेगा। किम के जो शब्द रूप होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सूर्य शब्द में पुल्लिंगवाची है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो किम का सप्तमी विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का रूप बनता है कस्मिन, उसके स्थान पे लिख देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा उदिते कस्मिन। तो अब हम क्या करेंगे, सूर्य को पहले लिख देंगे तो और अच्छा उसका हमारा वाक्य दिखेगा। कस्मिन उदिते यानी किसके उदय होने पर धरणी विहसती। उदिते कस्मिन भी लिख देंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, सूर्य के स्थान पे बस कस्मिन लिखना है, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सही क्रम से लिख देते हैं तो वो वाक्य हमारा सुंदर लगने लगता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे कि मंजूषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। समान यानी जो उसी जैसा अर्थ हो, एक समान अर्थ बता रहा हो, अलग अलग अर्थ नहीं बता रहा हो। जैसे धरणी को क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, देवालय कहते हैं, जल कहते हैं, वन में कहते हैं, मृग कहते हैं, भयंकर कहते हैं। तो धरणी यानी धारण करने वाली धरा कौन होती है, पृथ्वी होती है। वसुंधरा, धरा, वसुधा सब पृथ्वी के ही रूप हैं, समानार्थक हैं, तो धरणी का हमारा समानार्थक पृथ्वी बन जाएगा। विपिने, विपिन का अर्थ होता है जंगल, वन, जंगल, कानन किसको कहा जाता है, विपिन को कहा जाता है। विपिन में भी सप्तमी है, तो यहाँ पे समानार्थक पद ऐसा मिलेगा कि उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी होगी, उसका जंगल का अर्थ भी निकल रहा होगा, साथ साथ में उसमें ध्यान कीजिएगा, यहाँ ऐसा नहीं चलता है संस्कृत में कि हमने विपिन को उठा के यहाँ जंगल लिख दें या वन लिख दें या कानन लिख दें और सिंपल लिख दें, नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। अगर कोई विभक्ति लगी हुई है तो हमें भी उसके समानार्थक विलोम, समानार्थक लिख रहे होंगे, विलोम लिख रहे होंगे, तो उसमें वही विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो विपिन में सप्तमी विभक्ति है, तो विपिन का बताइए यहाँ पे कौन सा समानार्थक बना, वने। तो वन में भी देखिए, वन में भी एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति वाली मिल गई। करालम, करालम यानी भयंकर, करालम प्रथमा विभक्ति युक्त है, तो भयंकरम में भी प्रथमा विभक्ति वाला हमारा समानार्थक मिल गया। हरिण, हरिण किसको कहा जाता है, हिरण को कहा जाता है। हिंदी में वही रा की मात्रा आगे आ जाती है और हिरण बन जाता है हरिण शब्द का, तो कहते हैं हरिण, इसमें भी हमारी प्रथमा विभक्ति है, तो मृगः भी हमारी प्रथमा विभक्ति युक्त वाला मिल गया। सलिले, सलिल किसको कहा जाता है, जल को कहा जाता है। सलिल का अर्थ जल, सलिल शब्द में सप्तमी विभक्ति, तो जल शब्द में भी सप्तमी विभक्ति वाला जले हमारा सही उत्तर होगा। मंदिरे, मंदिर किसको कहा जाता है, देवालय को कहा जाता है। देव का घर, जहां देवों का घर होता है उसी को हम मंदिर कहते हैं। देवालय शब्द में सप्तमी विभक्ति, तो देवालय शब्द में भी सप्तमी विभक्ति वाला ही समानार्थक पद हम उसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके उत्तर बन जाएंगे। धरणी का पृथ्वी, विपिने का वने, करालम का भयंकरम, हरिणः का मृगः और सलिले का जले, मंदिरे का देवालये। इस प्रकार से ये हो गए हमारे समानार्थक। अब ऐसे ही देखिए हम विलोम पदानी मेलयत, यानी विलोम पदों का मेलन करना है। अब मंदिरम लिखा हुआ है, सॉरी मंदम जो लिखा हुआ है, मंद का अर्थ होता है धीरे, तो उसका उल्टा क्या होगा, मंदम, मंद का अर्थ हुआ धीरे।
धीरे धीरे, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, तेजी से, शीघ्रता से। तो यहाँ पर एक इसका विलोम लिखा होगा, उसको हमें ढूंढना या मिलाना है। तो मंदम का अर्थ क्या होगा, नूतन, नया होगा, स्निग्ध, चिकना होगा, पर्याप्त यानी पूर्ण मात्रा होगी, उच्च ही जोर से होगा, या क्षिप्रम या शीघ्रता से होगा, तेज से होगा। तो भाई मंद का अर्थ धीरे, तो क्षिप्र का अर्थ शीघ्रता या तेजी से। नीचे ही का अर्थ होगा नीचे, तो उसका उल्टा हो जाएगा नीचे ही यानी नीचे, तो उच्च ही, ऊंचा। कठोर, कठोर का अर्थ हुआ कड़क, भाई कैसा हो, जिसमें किसी भी प्रकार की नरमता नहीं हो, वो हमारा कठोर हो जाता है। तो कहेंगे उसका उल्टा क्या होगा, बोले नूतन होगा, स्निग्ध होगा, या पर्याप्त होगा, या कठोर का उल्टा क्या होगा भाई, कठोर का अर्थ होता है इस प्रकार की कोई वस्तु जो कैसी हो, बोले उसमें नरमपन बिल्कुल नहीं हो, वो ही कठोर हो जाता है। तो भाई उसका उल्टा क्या होगा, नरम होगा। नरम या स्निग्ध किसको कहा जाता है, चिकना। स्निग्ध को हम मुलायम भी कहते हैं, चिकना भी कहते हैं। पुरातन यानी पुराने समय की बात है, तो उसका उल्टा क्या होगा, नया यानी नूतन। अपर्याप्त यानी जो पर्याप्त ना हो, अपर्याप्त यानी जितनी आवश्यकता हो मात्रा में कम हो, जितनी आवश्यकता है उसकी मात्रा से कम हो तो वो अपर्याप्त हो जाती है चीज, तो उसका उल्टा क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर ये हमारे इसके उत्तर मिल जाएंगे कि मंदम का उल्टा क्षिप्रम, हमारा उच्च, नीचे ही का विलोम उच्च ही, कठोरा का स्निग्धम, पुरातनम का नूतनम, और अपर्याप्तम का पर्याप्तम। ठीक है, समान विभक्ति रहती है। उचित, अगला प्रश्न कहते हैं उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम ना इति लिखत, यानी उचित जो कथन हो उनके सामने आप आम लिखना। आम का अर्थ होता है हाँ, आम का अर्थ मैंगो नहीं लिखना है आपको, है ना, मैंगो नहीं बताना है कि अश्व तेज धावता है, अश्व क्षिप्रम धावती, आप कहेंगे मैंगो नहीं भाई, आम का अर्थ होता है हाँ। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, जो उचित हो यानी सही शब्द, सही कथन लिखा हुआ हो, सही वाक्य, आपको सही बात लगे, उसके सामने हाँ लिख देंगे। और हाँ को संस्कृत में आम कहते हैं, और गलत लगेगा उसके सामने ना लिख देंगे। ना का अर्थ नहीं, हाँ नहीं जिसको हिंदी में कहते हैं, सत्य असत्य कहते हैं, सही गलत कहते हैं, ट्रू फॉल्स कहते हैं, राइट रॉन्ग कहते हैं, वही आम और न यहाँ पे संस्कृत में है। धावन समय अश्वः खादति, धावन समय अश्वः खादति, आम और न, आम व न, बताइए क्या होगा, यहां पर होगा न। अश्व, धावन समय अश्व खादति, दौड़ते समय अश्व खाता है क्या, न। उष्ट्रः पृष्ठे, ऊंट जो ऊंचा ऊंट है, पृष्ठे यानी पीठ पर, भारम न वहति, भार को नहीं ढोता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि सही है या गलत होगा। सिंह नीचे क्रोशति, सिंह नीचे क्रोशति, सिंह धीमी आवाज में बोलता है। अब आप बताइए क्या होगा, आम होगा या नहीं, ना होगा। पुष्पेषु, फूलों पर, चित्र पतंगा डयंते, फूलों पर चित्र पतंगा, चित्र पतंगा किसको, तितलियां, डयंते उड़ रही हैं। अब आप बताइए क्या होगा। वने, वन में, व्याघ्र गर्जति, वन में बाघ जो है गर्जना करता है। अब आप बताइए आम होगा या ना। हरिण, हिरण जो है, नव घासम ना खादती, नई घास को नहीं खाती है, बताइए क्या होगा। तो अब हम बता देते हैं। धावन समय अश्व खादती न, उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, नहीं गलत है ये बात, तो न लिख दिया। सिंह नीचे क्रोशति, गलत, तो कहेंगे न। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयंते, आम, बिल्कुल हाँ सही बात है। वनी व्याघ्र गर्जति, आम। और कहेंगे हरिण नव घासम न खादती, गलत बात, हिरण घास नहीं खाएगी तो कौन खाएगा। तो ये ही हमारे हो गए सही उत्तर। अब यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है वो लिखा है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित, यानी नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनको किसके अनुसार, निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। निर्देश के अनुसार यानी जैसा उन्होंने निर्देश दिया है कि ऐसा करो, इसमें ये विभक्ति लगाओ, ये वचन लगाओ और उसका निर्देश का आप पालन कीजिए। तो यहाँ लिखा है चित्र पतंगः भल्लुकः उष्ट्रः हिरणः व्याघ्रः घोटकराज। अब ये सारे ही शब्द हमें पुल्लिंग अकारांत शब्द मिल रहे हैं। कौन से हैं ये, अकारांत, यानी छोटे अ से अंत हो रहे हैं, इसलिए इनको अकारांत कहा जाता है। देखिए चित्र पतंग, भल्लुक क,
अब आप कहेंगे आ तो हमें नहीं दिख रहा है, आ नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखाई देते हैं कि हम आपने व्यंजन का से लेके ज्ञ तक पढ़े होंगे और आपको इस तरह से लेके दिखाई दिए होंगे, क ख ग घ इंगा पूरे लिखाई देते हैं। लेकिन ये जो पूरा क ख ग घ दिख रहे हैं आपको ज्ञ तक, वो बिना आ के पूरे नहीं हुए हैं। उसके अंदर उस आधे का में, ये मूल रूप में आधे ही रहते हैं व्यंजन, तभी इनको कहते हैं क्योंकि इनके साथ में स्वर नहीं होता है। स्वर आने पे ही इनको बोला जाता है, इसीलिए क जब हम बोलते हैं तो अ की ध्वनि स्वयं ही निकल आती है। ख बिना, कोशिश कर लीजिए कि बिना आ के का को बोलने की, कि का आप बोलें और अ नहीं निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों को बोला ही नहीं जा सकता है। तो वही तो व्यंजन होते हैं जो बिना स्वर के ना बोले जा सके। लिख तो सकते हैं आधा का, ये बोल नहीं सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि अब इस का को अगर हमने तोड़ा तो इधर उसमें से क्या निकला, अ निकला। बिना अगर इसमें आ नहीं लगा होता तो हमें ये हमारी वर्णमाला ऐसी दिखाई देती, क ख ग, बोल ही नहीं पाते तो ढंग से उसको, ठीक है ना। और अ की तो ध्वनि कहीं ना कहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो अब आपने देखा ये पूरा कहाँ से आया है, क में जब आ मिला है तब। तो ये किससे अंत हुआ है, इसका अ से अंत हुआ है, इसीलिए ये सारे हमारे अकारांत है। गा पूरा है, क पूरा है, ट्र पूरा है हमारा, ण घ्र ग ज, इनमें सभी में आ है। अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे चलते हैं, बालक जैसे चलते हैं। कैसे, बालक के। अब इन सभी के बालक जैसे समान रूप हमें बनाने, जैसे चित्र पतंगा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाई तो बालक का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का क्या रूप बनता है। बालक का प्रथमा विभक्ति की लाइन पढ़िए, बालकः बालकौ बालकाः, तो ये बन गया चित्र पतंगः चित्र पतंगौ चित्र पतंगाः, तो बन गया हमारा बहुवचन। आगे चलते हैं, तृतीया का एक वचन लगाना है तो बालक की तृतीया विभक्ति पे जाइए, बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान और बालकेन। तृतीया का एक वचन कौन सा आया, बालकेन, तो भल्लुक बन गया भल्लुकेन, ठीक है। पंचमी का द्विवचन, तो अब द्विवचन वाले हमने याद करना कैसे सिखाए हैं आपको कि द्विवचन वाले सबसे सरल होते हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन में भ्याम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, भ्याम। तो उष्ट्र क्या हो जाएगा, उष्ट्राभ्याम, ठीक है। हम कहते हैं सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन में आपको जितने भी शब्द रूप दिख रहे हैं उनमें सु या शु लगा हुआ होता है, तो हरिण बन जाएगा हमारा हरिणेशु, ठीक है। द्वितीया का एक वचन लगाने के लिए किसी भी आप शब्द रूप में आप जाएंगे, द्वितीया का जब एक वचन आपको बना रहे हो उसमें मां हलंत लगा दीजिएगा, आपका द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। द्वितीया विभक्ति एक वचन लगाने के लिए कोई भी शब्द हो उसमें आप मां हलंत लगा दीजिए उठा के और आपका शब्द बन जाएगा। व्याघ्र, विसर्ग जरूर हटा देना, मूल शब्द में मां लगाया जाता है, तो व्याघ्र की जगह बन जाएगा हमारा व्याघ्रम। और घोटक राज का संबोधन का एक वचन बनेगा, हे घोटक राज। बस संबोधन का, संबोधन जो विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति ही जैसी चलती है, बस उसके एक वचन वाले में परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या परिवर्तन होता है कि जैसे हम बालक को कह देते हैं एक वचन में, संबोधन के एक वचन में हे बालक, जबकि प्रथमा विभक्ति में बालक कहा जाता है, लेकिन वो विसर्ग बस हट जाता है, मूल शब्द में हे लगा दिया जाता है बस। तो ये हमारा संबोधन का एक वचन हो गया। बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे कि बालक के शब्द रूप हैं वैसे ही ये हमारे शब्द रूप बने हुए हैं। आगे लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखिए और मंजुषा से पदों को भी का प्रयोग करके क्या करनी है, वाक्यों की रचना करनी है। अब यहाँ लिखा है खगाह, खगाह का यानी पक्षी, विकसंती विकसित होते हैं, कमलानी कमल, एक नहीं बहुत सारे कमल अब विकसित होते हैं। तो देखिए समानता ही हमें यही मिल रही है। क्रीडंती खेलते हैं, डयंते उड़ते हैं, चित्र पतंगाह यानी तितलियां, बालाह, बाला यानी हमारे बाल बच्चे, बच्चों को बालक बालिकाएं होती हैं, छोटे बच्चों को बाल कह दिया जाता है। उदेती उदय होते हैं, कूजंती यानी कूजते हैं, यानी क्या कलरव करते हैं, आवाज करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, जैसे पहले हम कर्ता और क्रिया को देख लेते हैं। जैसे किस कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया फिट हो रही है, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे खगा के साथ में, खग क्या होते हैं, पक्षी। अब पक्षी क्या करते हैं, यहाँ पे या तो हम उड़ने की डयंती भी कह सकते हैं या कूजंती कह सकते हैं। तो कहेंगे चित्र पतंगा के साथ में हम डयंती लगा लेंगे और खगा के साथ में हम कूजंती लगा लेंगे। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, कमल के साथ में विकसित होना लगा लेंगे और बची क्या, बालक के साथ में क्रीडंती लगा लेंगे। तो देखिए कौन कौन से वाक्य बन जाएंगे, 1, ये 2, ये 3 और 4, ये 4 तो हमें हो गया। अब उदिति लिखा हुआ है तो उदित यानी इसमें क्या होना है कि सूर्य के उदय होने पर। अब सूर्य के उदय होने का भी हम एक इसमें वाक्य बना सकते हैं। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, कर्ता के साथ में क्रियाएं अपन ने पहचान ली, तो पहला हम लिख देंगे कि उदय होता है, तो कौन उदय होता है, सूर्य उदय होता है। तो हम कहेंगे प्रातः सूर्य उदेति, प्रातः सूर्य उदय होता है, खत्म बात। ठीक है, फिर अब कहेंगे खगाह कूजंती। अब खगा कहाँ, खगा यानी पक्षी कहाँ कूजते हैं, तो हम कह देंगे गगन में। अब गगन शब्द आकाश में, आकाश में, वृक्ष पर, आपको वृक्ष लिखना है वृक्ष लिख दीजिए, तो वृक्षे लिख दीजिए कि वृक्षे यानी वृक्ष पर खगाह कूजंती, गगने खगाह कूजंती। भाई चिड़ियाएं जो होती हैं दो ही जगह उनका निवास स्थान सही होता है, एक तो वो रहती हैं पेड़ों पर और उड़ती हैं आकाश में, तो दो ही जगह पे आवाज आती है, उड़ते हुए भी कभी कभी आवाज आती है ना। तो हम दोनों ही जगह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ गगने भी लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं, दोनों का मैं का अर्थ बताना होगा तो हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, लिखेंगे वृक्षे खगा कूजंती या गगने खगाह कूजंती। ठीक है, खगा देखिए ये अब यहाँ पर वृक्ष पे नहीं है, यहाँ गगन में है, इसीलिए हमने उत्तर में, क्योंकि चित्र को भी देखना है ना, तो हमने कह दिया गगने खगाह कूजंती। और सूर्य उदय कौन हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा था, इसीलिए पहला हमने वाक्य चित्र को देखकर भी तो मैं प्रयोग करना है, ये तो हमने मंजूषा का प्रयोग कर लिया, चित्र को भी साथ साथ देखना है, क्योंकि चित्र का वर्णन कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसीलिए कह दिया कि प्रातः सूर्य उदेति, प्रातः सूर्य उदय होता है। गगन में जो खग हैं, पक्षी हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, तो कहेंगे गगने खगजा कूजंती। अब देखिए ताला, अब यहाँ पे कह रहे हैं कमल जो है विकसित हो रहे हैं, हालांकि कमल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो अब यहाँ पे कमलानी विकसंती उनने कहा है, तो हम वाक्य बना लेते हैं कि कमलानी विकसंती। अब कहाँ विकसित होते हैं, सरोवर में ही होते हैं, तालाब में ही होते हैं, तालाब को सरोवर कहा जाता है। और सरोवर शब्द में मैं का अर्थ निकालना है तो हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, तो कहेंगे सरोवरे कमलानी विकसंती। अब आगे आप कहेंगे कि ये देखो हाँ तितलियां उड़ रही हैं, कहाँ उड़ रही हैं, फूलों पर उड़ रही हैं, तो फूल को क्या कहा जाता है, पुष्प। पर का अर्थ लगाना है तो सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, और फूल एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो पुष्पे ना कह के पुष्पेशु कह देंगे, सप्तमी का बहुवचन लगा देंगे, यानी फूलों पर तितलियां चित्र पतंगा उड़ रही हैं। अच्छा, डयंती का अर्थ होता है मंडराना, मंडरा रही हैं, है ना। अब मंडराने को क्या कहते हैं, वो क्या उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं, उसको मंडराना कहते हैं। भाई आसपास ही घूमना और कहीं दूर नहीं जाना। भाई उड़ना का अर्थ तो अलग हो जाता है कि भाई वो कहीं पे भी उड़ता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और डयंती हो गया मंडराना, वहीं पे आसपास चक्कर लगाते रहना, ठीक है। तो ये हो गई, इस प्रकार का वाक्य बना के पुष्पेशु यानी फूलों पर चित्र पतंगा डयंती, जो तितलियां हैं वो उड़ रही हैं। और कौन कह रहे हैं बालाह क्रीडंती, बालक खेल रहे हैं। अब किससे खेल रहे हैं, अब यहाँ हम कह देंगे गेंद भी दिखाई दे रही है कि गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। गेंद क्या बन रही, सहायक बन रही है। गेंद को क्या कहते हैं, अब कौन सी गेंद है, वो भी हस्त कंदुक है, पाद कंदुक है। हस्त यानी हाथ वाली गेंद है या पैरों से खेलने वाली है, तो कहेंगे पैरों से खेलने वाली फुटबॉल है, तो फुट को पैर कहा जाता है, पैर को संस्कृत में पाद शब्द से दर्शाते हैं, कहेंगे पाद कंदुकेन, यानी पैर की गेंद के द्वारा खेल रहे हैं। और ये आपका लीजिए चित्र वर्णन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चित्र वर्णन भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ हमें विभक्तियां थोड़ी सी पता हो, विभक्तियों से तो फिर सब चीज़ आसान हो जाती है, कैसे भी वाक्य आप आराम से बना सकते हो। अच्छा, इस ये अभ्यास के साथ में हमारी NCERT की संस्कृत की किताब का भी हमने समापन कर दिया।
सब एक एक चीज़ उसमें से उठा उठा के हमने समझा दिया आपको। पूरा आपका अभ्यास हो गया, पूरे अनुवाद हो गए, अन्वय आए उनको भी करवा दिया। अब इसके बाद अब जो शुरू होगा वो होगी हमारी 7th क्लास की संस्कृत व्याकरण। ठीक है, व्याकरण हम शुरू करेंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। मान लीजिए क्लास 7th को सिलेक्ट किया, 7th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। संस्कृत पे क्लिक किया तो यहाँ पे संस्कृत का पेज आ गया। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 को क्लिक किया तो केवल अब पूरी लिस्ट ना आके केवल आपको 3 लेक्चर्स दिख जाएंगे। अब आपने पहले वाले को क्लिक किया तो अनुवाद पार्ट 1 हो गया। यहाँ पे तो और भी बताया गया कि हर एक चैप्टर में कितने कितने आपके पास लेक्चर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ये 9वां चैप्टर है, इसका सिर्फ अभ्यास रह गया है, तो आप प्ले लिस्ट में ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल में मिलेगा वो। यहाँ पे सीधे चैप्टर 9 पे गए, दोनों लेक्चर को खोला, 2 लेक्चर में से जिसको क्लिक किया, अभ्यास को किया तो अभ्यास खुल जाएगा, और हमारे अनुवाद को किया तो अनुवाद हो गया। इस प्रकार से भाई आसानी हो जाएगी। और देखिए अनुवाद पार्ट 1 पहला खोला तो वो खुल गया अपना, नेक्स्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट खुल जाएगा, इसी का अगला। एक बार में शुरू किया हमने, अंत तक तीनों एक लेसन के जो 3 वीडियो एक बार में ही खत्म करके देख लिए। तो आसानी ये हो जाएगी, इसकी पता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी, कहाँ कहाँ पे हमें उसके अर्थ मिल रहे हैं, अनुवाद मिल रहे हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, जहाँ पे बिल्कुल आपकी फ्री एजुकेशन करवाई जाती है। कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं कि रजिस्टर करने के लिए भी अगर कहीं मैसेज दिखे तो रजिस्टर भी कर लो, तो वो भी फ्री है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपनी संस्कृत व्याकरण को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।